कई बार हम जब विश्वासी बनते हैं और हम जो प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं तो लोग आके बार बार आपसे विपत्तियों में पूछते हैं कि भाई जब तुम एज अ बिलीवर इतनी विपत्तियों में पड़ रहे हो तो हमको क्या जरूरत है विश्वास करने की। जरूरत है, क्योंकि धर्मी भले ही बहुत सी विपत्ति में पड़ जाए, परमेश्वर उनको उन सब से छुड़ा लेता है। ये गॉड का प्रॉमिस है, गॉड डिलीवर करते हैं अपने लोगों को। मैं चाहता हूं अब हमारी आत्मा में ये वर्ड्स ऐसे हमको याद हो जाए कि हम हर विपत्ति में याद करें कि धर्मी बहुत सी विपत्ति में पड़ता है। अब हम घूम के देख सकते हैं परमेश्वर सही में वफादार है। विपत्तियां तो बहुत सी आई और कई बार सही में घबरा भी गए, कई बार लगा कि इससे कैसे निकलेंगे, कई बार एक एक दिन काटना मुश्किल होता है, कई बार कई सवाल करते हैं, कई बार हम लोग तंग हो जाते हैं, कई बार उस विचलित होके हम प्रार्थना नहीं कर पा सकते, कई बार मन उदास हो जाता है, कई बार हमारी पुकार होती है परमेश्वर आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं हस्तक्षेप करते। पर पीछे घूम के देखो तो दिखता नहीं, सही में परमेश्वर उनको उनके सारी विपत्तियों से छुड़ा लेता है। धन्य उस परमेश्वर का जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। धन्य है वो परमेश्वर जो अपने लोगों की पुकार सुनता है। कई लोग ये बोलते लॉर्ड आप छोड़ क्यों दिए, आप ऐसा होने क्यों दिए, अगर आप थे तो ऐसा होना ही नहीं था। लॉर्ड बोलते नहीं, अगर हम ऐसा थे तो ऐसा होना नहीं था, ऐसी बात नहीं है। अगर हम थे तो ऐसा हो के जब डिलीवरेंस मिलता है उसमें एक अद्भुत काम तुम्हारे अंदर होता है, तुम मेरी ग्लोरी देखते हो, तुम मेरे तरीके को समझते हो और एंड में ग्लोरी परमेश्वर को मिलती है। चलो बोलेंगे भाई अगर प्रभु में रहने का मतलब है कि हम पे विपत्ति आए, इससे अच्छा हम प्रभु में नहीं रहे। नहीं, लॉर्ड बोलते मेरा तुम्हारे जीवन में रहने का मतलब ये नहीं है कि विपत्ति आएगी नहीं, उसका ये मतलब है कि अगर वो आएगी भी तुमको मैं प्रिजर्व करके रखूंगा, मैं तुमको बना के रखूंगा। जब एक आदमी तकलीफों में विपत्तियों में जाता है सबसे पहले क्या होता है, वो उस दर्द को अनुभव करता है, उसके सोल में उसके प्राणों में उस दर्द को अनुभव करता है, वो समझता है सफरिंग्स क्या होती है। कई बार लोगों को गिरा देती है, कई लोग गिर जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं, कई लोग चिंतित हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, कई लोग कमजोर हो जाते हैं। आज अगर कोई है इस वचन को सुन रहे, आप परिस्थितियों से गिरे और आप कमजोर हो रहे हैं, ये कमजोर होने का नहीं, यही समय तो है परमेश्वर को पुकारने का, यही समय तो है इन परिस्थितियों को अपने आप को विचलित नहीं करने देने का। क्योंकि आज आपको ये वर्ड मिल रहा है, इस वर्ड को पकड़ लीजिए कि धर्मियों के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आती तो है परंतु परमेश्वर उनको उन सब से बचा लेता है। देखिए जब विपत्तियां आती है, संकट आता है, बहुत से लोग और कड़वे हो जाते हैं, खासकर आपके अगल बगल के लोग और कड़वे हो जाएंगे, बोलेंगे हमको नहीं चाहिए ऐसा परमेश्वर। बोले पहले अपने आप को तो संभाल लो, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर। देखिए आप समझिए, हम और आप इन परिस्थितियों से एग्जेम्प्टेड नहीं है। कई बार गरीबी, तकलीफ, हार्डशिप्स, लोग उससे गिर जाते हैं। और अगर आप देखो आपके अगल बगल जब सब कुछ ठीक चल रहा है और आप कष्टों में हो, एक एक पेमेंट्स करने में तकलीफ हो रही है, एक एक चीज के लिए आपको मोहताज हो जाना पड़ता है, लोग ऐसे भी मौसम से जाते हैं और फिर लोग विचलित होकर बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। जब कई बार सब कुछ ठीक चलते हुए कोई बीमारी आ जाए, डीप डिसअपॉइंटमेंट। पर ये वर्स है कि एक धर्मी बहुत सी विपत्ति में पड़ता है परंतु परमेश्वर उनको उन सारी विपत्तियों से छुड़ा लेता है। जब जब परमेश्वर के लोगों पे सताव, तकलीफें, विपत्तियां आती है, वो परमेश्वर के और करीब आते हैं। मैं कई लोगों से पूछता हूँ ठीक है तुम्हारी लाइफ में सब ठीक नहीं चल रहा, यही तो टाइम है, ये परमेश्वर की ट्रेनिंग है। इसी टाइम में परमेश्वर उनके आत्मा में ऐसा कुछ अद्भुत करते हैं जो खाली सरमन से नहीं हो सकता। इसीलिए कई बार विश्वासी जब आते हैं, प्रभु में आते ही थोड़े टाइम बाद ऐसी अद्भुत प्रॉब्लम होती है, बौखला जाते हैं। लेकिन वही टाइम होता है कि अगर एक पास्टर भी बोले नहीं इसके साथ ठप ठीक होना चाहिए, नहीं, यही टाइम है तुम्हारा फेथ टेस्ट हो रहा है। यही टाइम है तुमको समझ में आएगा कि तुमने जिस पे ईमान लाया है वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना सक्षम है तुमको बना के रखने के लिए। मैं कई बार लोगों को बोलता, कई बार लोग जो गॉड की विल रेजिस्ट करते हैं वो बोलते नहीं मैं अपनी करूंगा, मैं अपनी करूंगा, मैं अपनी करूंगा। जब विपत्तियों से गिर जाते हैं ना, जब कुछ काम नहीं करता, जब सब जगह से हार जाते हैं, कई लोग बोलते हो कि लॉर्ड आप जो बोलते हैं मैं करूंगा। विपत्तियां एक विश्वासी को बेहतर बनाती है, उसके चरित्र को और अच्छा बनाती है, उसको परमेश्वर के और करीब लाती है। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए वो खुद भी तकलीफों से, संकटों से गए। उनके कुछ टाइटल्स में से एक टाइटल है मैन ऑफ सॉरोज, दुखों वाला व्यक्ति। तो जब हम भी उसके साथ दुख उठाते हैं तो हम समझ सकते हैं पौलुस क्या बोलता है कि मुझे तंग मत करो, मैं अपने शरीर में मसीह के घाव लिए चलता हूं। अरे भाई कील उसके हाथ में ठोकी, घाव आपके हाथ में कैसे आ गया? क्योंकि जब हम परमेश्वर के बहुत करीब आते हैं उसके एफ्लिक्शंस, उसके दुख भी हमारे जीवन में दिखने लगते हैं। वचन कहता है भजन संहिता 91 में कि जब वो मुझे पुकारेगा मैं जवाब दूंगा, मैं उसके साथ संकट में रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा जब वो मुझे पुकारेगा। और ये एक चीज है, एक बिलीवर सीखता है परमेश्वर को पुकारना। प्रेयर सब करते हैं लेकिन यही टाइम में लोग प्रेयर सीखते हैं
15वीं पंक्ति में वचन कहता है भजन संहिता 34 में ही, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के करीब है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उस गॉड ऑफ डिलीवरेंस का, जो संभालता भी है, जो संवारता भी है, जो बनाता भी है, जो उठाता भी है, जो छुटकारा भी देता है। आमीन।